नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। झारखंड की राजधानी रांची और रांची के डीएम हैं छवि रंजन जी। कुछ दिनों पहले इनका एक फरमान आता है या फिर आप कह सकते हैं कि एक आदेश आता है कि कोई भी अभिभावक कभी भी किसी भी अगर कोई प्राइवेट स्कूल से उनसे मनमाने तौर पर फीस वसूली की जाती है तो वो सीधे सीधे तौर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद उपायुक्त यानी कि डीएम साहब ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आदेश में निजी विद्यालयों से कहा गया था कि वे ट्यूशन फीस को छोड़कर किसी अन्य फीस को न लें। इस आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। निजी स्कूलों के संचालक सरकार के इस आदेश के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपेंगे। इसमें तकरीबन 40 निजी स्कूल शामिल हैं जो इस बात से नाराज हैं कि डीएम साहब ने ऐसा फरमान निकाल दिया। रविवार को राजधानी रांची के 40 निजी स्कूल संचालकों ने आपात बैठक की। बैठक का आयोजन शहोदिया ग्रुप ने किया था। बैठक में सभी निजी स्कूल संचालकों ने एक स्वर में कहा कि कोरोना काल शिक्षकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा है। शिक्षक आधी सैलरी में पूरे दिन काम करते हैं। ऑनलाइन क्लास के अलावा होमवर्क चेक करने और स्टडी मटेरियल तैयार करना भी शिक्षकों के ही जिम्मे है। इतनी मेहनत के बाद भी उनको पूरी सैलरी नहीं मिल पाती है। कई शिक्षकों की असामयिक मौत हो गई है, यानी कि समय से पहले उनका निधन हो गया। उनका परिवार भुखमरी की कगार पर है। कई अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से स्कूलों के पास अब पैसे भी नहीं हैं। स्कूलों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है। निजी स्कूल संचालक ने माना कि यदि उपायुक्त के आदेश पर अमल करना पड़ा तो शिक्षण संस्थान यानी कि जितने भी आदेश निकले जिनके खिलाफ शिक्षण संस्थानों को बंद करने की नौबत आ जाएगी। सभी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापकों, टीचरों का मानना है कि बीते 25 जून को उपायुक्त ने जो आदेश जारी किया है वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। कोरोना की वजह से जून 2020 में जारी आदेश के मुताबिक मामला फिलहाल विचाराधीन है, यानी कि अभी इस पर विचार करने की आवश्यकता है या फिर विचार होगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी स्तर पर शुल्क के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। बैठक में यह भी बात कही गई कि केवल ट्यूशन फीस से लेकर स्कूल का खर्चा नहीं चल सकता है। शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भी देना होता है। बसों का लोन टैक्स है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस खर्च है, बिल्डिंग टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी खर्चा इसी में शामिल है। इन सभी चीजों को कहते हुए जो बैठक बुलाई गई थी उनमें टीचरों ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी है कि आप इतना फीस ले सकते हैं या इससे ज्यादा फीस आप नहीं ले सकते हैं, तो इसके बाद रांची के डीएम यानी कि रांची के उपायुक्त कौन होते हैं नया कानून बनाने वाले। तो अब इस आर पार की लड़ाई में देखने लायक यह होगा कि उपायुक्त अपनी बातों पर उन लोगों को अमल करवा पाते हैं या निजी स्कूल या निजी शिक्षण संस्थान उपायुक्त की बातों को दरकिनार करते हुए अपनी बात पर ही कायम रहते हैं। बाकी इस खबर में इतना ही। कोई नई अपडेट अगर आती है तो उसको लेकर के आपके पास हम सबसे पहले आएंगे। तब तक मुझे दे इजाजत और देखते रहें न्यूज पीआर।